नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफैशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को ग्रेटर कैलाश में पदयात्रा कर जनता से सीधा संवाद किया। केजरीवाल ने दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और जनता से कहा कि बीजेपी को कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी दी गई, वह जिम्मेदारी इन्होंने नहीं निभाई। अब आपको इस चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाना है। दिल्ली की सुरक्षा का इंतजाम आपने बीजेपी को दिया है। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। दिल्ली पुलिस हमारे अंडर में नहीं आती। जब मैं मुख्यमंत्री था मेरे अंडर में नहीं आती थी। अब आतिशी जी मुख्यमंत्री हैं, आतिशी के अंडर में दिल्ली पुलिस नहीं आती। दिल्ली की कानून व्यवस्था हमारे अंडर में नहीं आती। किसके अंडर में आती है? अमित शाह जी के अंडर में। गृह मंत्री हैं वो, बीजेपी के हैं। बीजेपी के गृह मंत्री हैं, उनके अंडर में आती है। आज दिल्ली का इतना बुरा हाल हो गया, मैं उनसे कहना चाहता हूं जी कुछ तो करो। हम कोई ज्यादा थोड़ी मांग रहे हैं, हम अपनी सुरक्षा ही तो मांग रहे हैं। आदमी अपनी सेफ्टी नहीं मांगेगा, अपने बच्चों के, अपने परिवार की सुरक्षा नहीं मांगेगा तो और क्या मांगेगा? आपको एक ही जिम्मेदारी दी थी, बीजेपी वालों को एक ही जिम्मेदारी दी थी, वो भी उन्होंने काम ठीक से नहीं किया। पूरी दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया आज इन लोगों ने। सुरक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। यहां पे मेरे को बताया गया गोविंदपुरी के आसपास इतना नशा बिकता है, गलत तो नहीं कह रहा? खूब नशा बिकता है यहाँ पे। नशा बिकता है नहीं बिकता? हर दो हमारे बच्चों को ही इन्होंने नशा बेचने में लगा दिया। बताओ, हमारे बच्चों को नौकरी तो नहीं दी, हमारे बच्चों को नशा बेचने में लगा दिया इन्होंने। कहां से आ रहा है इतना नशा बताओ? बिना पुलिस की मिली भगत के, बिना इन लोगों की मिली भगत के बिक सकता है नशा? नहीं बिक सकता। पूरी दिल्ली का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। अभी मेरे को कल मैं गया था पंचशील पार्क ग्रेटर कैलाश के पास। सबसे अमीर इलाका है दिल्ली का, बड़े बड़े लोग रहते हैं, बड़े अमीर अमीर करोड़पति अरबपति लोग रहते हैं वहां पे। वहां पे एक 64 साल के बुजुर्ग की चाकू से गोद गोद के हत्या कर दी रात को। इतने अमीर लोग भी सुरक्षित नहीं है दिल्ली के अंदर। अब नहीं चलेगा ये। हम सब लोगों को, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को उठ के आवाज उठानी पड़ेगी बीजेपी के खिलाफ कि हमें सुरक्षा चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए सुरक्षा? सबसे पहले सुरक्षा चाहिए, बाकी सारी चीजें हो जाएंगी। हम सब मिलके, मैं आपके साथ हूं, हम दिल्ली को मिलके सुरक्षित बनाएंगे। बनाओगे मेरे साथ दिल्ली को सुरक्षित? हम केवल अमित शाह जी से ये चाहते हैं, अमित शाह जी गृह मंत्री होने के नाते दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था उनके अंडर में आती है। हम केवल उनसे चाहते हैं कि वो दिल्ली के लोगों को सुरक्षा प्रदान करें। हम किसी किस्म की राजनीति नहीं चाहते, बेसिक चीज चाह रहे हैं कि आपका जो काम है वो करिए। हमारे एमएलए हैं नरेश बालियान। नरेश बालियान को 35 से 40 बार एक गैंगस्टर की धमकियां आई पिछले साल। उन्होंने 5 बार पुलिस में कंप्लेन की, लिखित कंप्लेन की। उन्होंने कंप्लेन की कि मेरे को धमकियां आ रही हैं, मुझे बचाया जाए, मेरे परिवार को बचाया जाए। एक बार तो उसको कॉल करके गैंगस्टर ने कहा कि तेरा बेटा इस टाइम यहां पे है, अगर तू हमारी बात नहीं मानेगा तो तेरे बेटे के साथ क्या होगा तू देख लियो। वो बेचारा विक्टिम है हमारा एमएलए। कल उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो मैसेज क्या दिया जा रहा है कि अगर आपके ऊपर, आपके पास कोई धमकी आएगी, शूट आउट होगा, और अगर आपने कंप्लेन करने की हिम्मत की तो कल आपको ही गिरफ्तार कर लेंगे, आप ही के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, आप ही के ऊपर हमला हो सकता है। ये मैसेज ठीक नहीं है। जो विक्टिम्स हैं इस तरह के शूट आउट के, इस तरह के फिरौती के, हमें उनके साथ सहानुभूति रखनी है, उनको पूरी सुरक्षा देनी है और उनको साहस देना है ताकि वो डरे ना, दहशत में ना आए। और ये माहौल हमें खत्म करना है। हम केवल
अमित शाह जी से इतनी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप दिल्ली के अंदर शांति बनाने के सारे प्रयास कीजिए। साथ ही केजरीवाल ने लोगों से ये भी कहा कि हमारी माताओं और बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली की महिला के खाते में 1,000 रुपए हर महीने डलवाने वाली योजना हम जल्द ही पास करने वाले हैं। 18 साल से ऊपर जितनी भी महिलाएं हैं, हर महीने उनके अकाउंट में पैसा आया करेगा। वो योजना जल्द ही शुरू होने वाली है। सुनिए। एक और खुशखबरी देना चाहता हूं, बहुत जल्दी मैं देख रहा हूं बहुत सारी माँ बहनें आई हुई हैं, आपके लिए 1,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में भेजने का इंतजाम करने वाला हूं मैं।